नमस्ते दोस्तों, मैं जितेंद्र आधे इलेक्ट्रिकल आपको फिर से स्वागत करता है एक न्यू वीडियो के साथ। प्रीवियस वीडियो में मैं एक मीटर का यूज किया था जो डिजिटल मीटर है। उसमें वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी मेजर किया जाता है। तो उसी डिजिटल मीटर को मैं लेके और एक वीडियो बनाने वाला हूँ आज, और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड पावर। ये वोल्टेज, करंट और पावर में, इन तीनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये जो मीटर है इसमें जो दो वायर निकला है वो वोल्टेज के लिए निकला है, वोल्टेज मेजर करने के लिए। ये जो ब्लैक कलर का है ये 0 से लेकर 100 एम्पियर तक हम करंट मेजर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करने से पहले हम लोग थोड़ा थियोरी के बारे में जानेंगे। थियोरी के बारे में जानने के बाद ही प्रैक्टिकल करेंगे। मेरा मानना ये है कि हर चीज़ में थियोरी जानना जरूरी है। मैं कई वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो पहले थियोरी जानेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो थियोरी प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और थ्योरी को थोड़ा ध्यान से देखिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल का जो सप्लाई होता है वहाँ दो कनेक्शन होता है। दो कनेक्शन में क्या होता है, एक तो पैरेलल कनेक्शन होता है और एक सीरीज कनेक्शन होता है। तो चलिए सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में क्या अंतर होता है वो जानेंगे। तो पैरेलल कनेक्शन जो अभी हम करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम दो लोड लेंगे, दो बॉल ले लेंगे। तो मैंने दो ठो बॉल ले लिया और उसका सिंबल कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। और एक बॉल करके ऊपर लिख देता हूँ लैंप 1 है, और दूसरा एक बॉल बना लेता हूँ, उसका ऊपर भी लिख देता हूँ लैंप 2 है बोल के। तो इसे हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे, दोनों पॉइंट जो है एक एक बॉल का, सेम पॉइंट को हम जोड़ देंगे। देखिए मैं पहला जो साइड में जो पॉइंट है दो वो जोड़ दिया, और दूसरा साइड में एंड साइड में जो दो टो पॉइंट था उसे जोड़ दिया। तो ये हो गया आपका पैरेलल कनेक्शन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सप्लाई दे देंगे। जो दो पॉइंट बाहर निकला है उसमें दो सप्लाई दे देंगे, एक फेस दे देंगे और एक न्यूट्रल दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन के तरफ चलते हैं। सीरीज कनेक्शन में भी सेम दो लोड लेंगे, एक तो लैंप 1 लेंगे और एक लैंप 2 लेंगे। तो मैं लैंप 1 बना लिया और साइड में और एक लैंप बना लेता हूँ, उसे 2 भी लिख देता हूँ, और पहले वाले को लैंप 1 लिख देता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कनेक्शन होता है ये एंड टू एंड कनेक्शन होता है। एंड टू एंड मतलब एक बॉल का लास्ट एंड है जो दूसरे बॉल का जो फर्स्ट है उसमें जोड़ देंगे, तो उसे एंड टू एंड कनेक्शन बोलते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो दो बचा पॉइंट है उसे हम नीचे उतार देंगे और वहाँ सप्लाई दे देंगे, एक को फेस दे देंगे और एक को न्यूट्रल दे देंगे। इसके बाद मैं दो नोड बोल देता हूँ आप लोगों को और लिख भी देता हूँ, आप लोग वो याद कर लीजिए क्योंकि ये काम पे आएगा बहुत। तो पैरेलल में पहला लिख देता हूँ कि इन ए पैरेलल कनेक्शन द वोल्टेज इज सेम बट करंट इज डिवाइडेड। इसका मतलब ये है कि पैरेलल कनेक्शन जो किया है दो ठो बॉल में, इसमें जो सप्लाई देते हैं कि हमारे जो घर में जो आता है सप्लाई 220 वोल्ट का, तो ये दोनों बॉल में सेम वोल्टेज जाता है, वोल्टेज दोनों में सेम जाता है। लेकिन करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट मतलब डिवाइडेड होता है। डिवाइडेड कैसे होता है कि विथ रेस्पेक्ट टू लोड, लोड जैसे होता है उस हिसाब से वहाँ करंट फ्लो होता है। तो आप लोग मान लीजिए कि ऊपर वाला बॉल 200 वाट का है, नीचे वाला बॉल 100 वाट का है, तो उस हिसाब से करंट फ्लो होगा। वो जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें वोल्टेज सेम होता है, ये नोड के हिसाब से वोल्टेज सेम होता है। तो जो लैंप 1 में वोल्टेज होगा लैंप 2 में भी उतना वोल्टेज होगा। तो लैंप 2 में मैं V1 लिख दूँ और लैंप 1 में मैं V2 लिखा हूँ, तो ये जो V1 और V2 ये दोनों का वोल्टेज सेम होगा। इसका मतलब ये है V1 इज इक्वल टू V2, ये सेम ही वोल्टेज होगा। जितना V1 में आएगा उतना V2 में भी आएगा। तो सीरीज कनेक्शन का नोट ये है कि इन ए सीरीज कनेक्शन द करेंट इज सेम बट वोल्टेज इज डिवाइडेड। इसका मतलब ये है यहाँ जो लैंप 1 और लैंप 2 में करंट फ्लो होता है वो दोनों बॉल का करंट सेम है बट वोल्टेज इज डिवाइडेड। इसका मतलब दोनों लैंप का वोल्टेज अलग अलग होता है विथ रेस्पेक्ट टू लोड। लोड जैसे होता है वोल्टेज उतना ही आता है। तो हम एक में 100 वाट का बॉल लगा सकते हैं, एक में 200 वाट का बॉल लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से करंट फ्लो होगा और उसी हिसाब से वोल्टेज डिवाइडेड होगा। तो वोल्टेज कहाँ से मेजर किया जाएगा, तो लैंप 1 जो है, लैंप 1 का जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट है उसके बीच में हम वोल्टमीटर लगाएंगे, तो वो लैंप 1 का वोल्टेज दिखाएगा। और लैंप 2 का जो दोनों पॉइंट है उसमें वोल्टमीटर लगाएंगे तो वहाँ लैंप 2 का वोल्टेज दिखाएगा।
तो यहाँ करंट सेम होता है, मतलब I1 और I2 दोनों सेम है, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है, मतलब V1 और V2 सेम नहीं होगा। सेम नहीं होगा कब सेम होगा? जब लोड सेम लगेगा तो सेम वोल्टेज डिवाइडेड होगा। जैसे कि मान लीजिए लैंप 1 में 200 वाट का बल्ब लगा है, लैंप 2 में 200 वाट का बल्ब लगा है, तो V1 जितना वोल्टेज आएगा V2 भी उतना वोल्टेज आएगा, क्योंकि दोनों लोड सेम है। लोड हम चेंज कर देंगे तो वोल्टेज भी अलग अलग हो जाएगा। तो और एक इसमें एक थोड़ा थ्योरी है, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ क्या होता है कि पावर, जो पावर होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट होता है। पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट होता है। देख लीजिए मैं लिख दिया हूँ, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट होता है। तो ये एक ट्रायंगल के हिसाब से बनाया जाता है, और मैं वो ट्रायंगल बना लेता हूँ बीच में और आपको दिखा देता हूँ। तो एक ट्रायंगल बनाना है और बीच में से आधा कर देना है और नीचे मतलब लाइन ले देना है, और ऊपर P लिखना है, साइड में V लिखना है और दूसरे साइड में I लिखना है। तो इसका मतलब है पावर का मतलब P है और वोल्टेज का मतलब V है, करंट का मतलब I है। तो उसी हिसाब से ये ट्रायंगल बनाया गया है। तो P इक्वल टू V इंटू I, मैं ऊपर लिखा हूँ पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, उसी हिसाब से ऊपर वाला जो P है P इक्वल टू V इंटू I। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ V इक्वल टू, जो नीचे जो V है, V इक्वल टू P बाई I और I इक्वल टू P बाई V। तो ये हो गया। तो वोल्टेज इक्वल टू पावर बाई करेंट और करंट इक्वल टू पावर बाई वोल्टेज, और ऊपर जो लाइन लिखा हूँ पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट, वो भी लिख देता हूँ P इक्वल टू V इंटू I। ये हो गया आपका बेसिक थ्योरी। और आगे चलते हैं, ये प्रैक्टिकल करते हैं और आपको दिखाते हैं। एक्चुअली मेजर करके ही दिखाएंगे और आपको बताएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल का सामान ले लिया और मैं आपको बता देता हूँ। ये 2 बॉल है और होल्डर के साथ, ये 200 वाट का बॉल है, और बीच में जो रखा है वो डिजिटल मीटर है, मैं पहले से बता चुका हूँ। और वो जो गोल वाला है उसमें हम करंट मेजर करेंगे, और जो डिस्प्ले है उसमें वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी दिखाएगा कितना कितना है बोल के। और हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो पहले पैरेलली कनेक्शन शुरू करते हैं। तो पैरेलली कनेक्शन में क्या होगा, तो दोनों बॉल का जो एक एक पॉइंट समान पॉइंट है वो जोड़ेंगे। तो ब्लैक को ब्लैक में जोड़ दिया और रेड को रेड में जोड़ूंगा। लेकिन हमें यहाँ करंट मेजर करना है, तो एक रेड वायर में जो राइट साइड में उसका करंट मेजर करना है, तो वो राउंड वाला उसके अंदर घुसा दिया और रेड को मैं ट्विस्टिंग कर दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो डिजिटल मीटर है उसमें जो 2 वायर है वो वोल्टेज का मेजर करता है और डिस्प्ले शो करता है। तो वो हम दोनों पॉइंट में लगा देंगे, एक तो ब्लैक में लगाएंगे और एक तो रेड में लगाएंगे, मतलब फेज में और न्यूट्रल में लगाएंगे डायरेक्ट। क्योंकि वोल्टेज जो मेजर होता है वो पैरेलली लगता है, और एम्पियर जो लगता है, जो करंट मेजर किया जाता है उसमें वो सीरीज़ में लगता है। तो यहाँ तो काट के नहीं जोड़ सकते, वो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है बोल के हम उसमें घुसा दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो टेस्टिंग लीड है उसमें वो दोनों पॉइंट को हम सप्लाई देंगे। तो पहले मैं ट्विस्टिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं पैरेलली कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाऊंगा, पावर कितना है हमें पता है क्योंकि हमने 200 वाट का बॉल लगाए हैं। तो साइड में मैं एक नोटपैड रखा हूँ, उसमें लिखूँगा तो आपको आसानी होगा समझने के लिए। तो मैंने पैरेलल में दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि नोटपैड में लिख लेते हैं कि क्योंकि हमें वोल्टेज को भी लिखना है, करंट को भी लिखना है, तो पावर को भी लिखना है। तो पहले पावर लिख देता हूँ, क्योंकि पावर हमें पता है कि हम 200 वाट का बॉल लगाएं, तो पावर में 200 वाट बॉल लिख दिया हूँ। और उसके बाद हम वोल्टेज मेजर करेंगे, तो वोल्टेज लिख देता हूँ, मेजर करने के बाद ही लिखेंगे। और करंट का भी मेजर करेंगे तो करंट का भी लिख देता हूँ, और मेजर करने के बाद ही लिखेंगे। तो अभी हम स्विच ऑन करते हैं और फिर देखते हैं। स्विच ऑन कर दिया, देखिए बॉल दोनों सेम जल रहा है क्योंकि लोड सेम है और दोनों पैरेलली कनेक्ट है। जब पैरेलली कनेक्ट होता है तो वोल्टेज सेम होता है, तो सेम वर्क करता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं आपको। हाँ अभी दिख रहा है, अभी हाँ अभी दिख रहा है। तो हम लिख लेते हैं, वोल्टेज है 195 वोल्ट है, तो हम हाँ लिख देते हैं 195 वोल्ट है। और करंट जो है 0.8 एम्पियर है, वो भी हम लिख लेते हैं 0.8 एम्पियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये ऑफ करके निकाल देंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगे, जो 200 वाट जो बॉल लगा है उसे रिप्लेस कर देंगे 100 वाट में। तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली वोल्टेज सेम है कि नहीं है।
तो वो हम निकाल देंगे 200 वाट का और 100 वाट का बॉल लगा देंगे। तो ये थोड़ा गर्म है, निकाल देते फिर भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 वाट का जो बॉल है वो लगाएंगे। ये जो 100 वाट है ये लगाएंगे, क्योंकि हमें पहले बताया गया है कि हम नोट में लिखे थे कि वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ वोल्टेज सेम है कि नहीं देखेंगे, फिर करंट के बारे में देखेंगे। तो फिर क्या करेंगे, हम सप्लाई देंगे और स्विच को ऑन कर देंगे। यहाँ 200 वाट के बॉल के जगह हम 100 वाट बॉल लगाएं, ये याद रखना। उसके बाद हम सप्लाई दे देंगे। सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। अब देखिए सेम ग्लो कर रहा है, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है तो सेम ग्लो कर रहा है। और हमें नहीं दिखाई दे रहा, हाँ अब दिखाई दे रहा है। तो यहाँ वोल्टेज आ गया 196 या 76 है, 196 है। तो यहाँ पावर हो गया 100 वाट और वोल्टेज हो गया 100 वाट का पावर है, लिख दिया। उसके बाद वोल्टेज आ गया हमारा 196 वोल्ट। उसके बाद करंट आ गया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो आप लोग देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले बंद कर देता हूँ। उसके बाद आपको वो थोड़ा नोटबुक उठा के दिखा देता हूँ आपको क्या एक्चुअली क्या हो गया है। अभी देखिए, अभी पावर 200 वाट का था तो वोल्टेज था 195। उसके बाद करंट था क्या 0.8 एम्पियर। जब पावर हमने चेंज किया 100 वाट लगाए तो वहाँ वोल्टेज भी 196, 195 और 196 सेम ही होता है। एक दो वोल्टेज इधर उधर होता है, वो चलता है। तो वो फ्लक्चुएट होता है, जहाँ से हम ट्रांसमिशन लाइन आया है वहाँ से फ्लक्चुएट होता है 1-2 वोल्ट का। तो 196 हो गया और करंट देखिए वह 0.5 एम्पियर हो गया, मतलब 0.3 एम्पियर कम गया है, क्योंकि लोड हमारा कम है। लोड कम है मतलब एक साइड में हम 100 वाट का बल्ब लगाए, एक साइड में हम 200 वाट का बल्ब लगाए। तो 100 वाट और 200 वाट में लोड का जो पावर का डिफरेंस होता है। तो मैंने बोला था कि लोड के हिसाब से करंट फ्लो होता है, तो उस हिसाब से करंट फ्लो है। अभी हम क्या करेंगे, सीरीज़ का जो कनेक्शन है वो करेंगे। करने के बाद सेम उसी तरह पावर, वोल्टेज और करंट को मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद फिर हमें वो चेक करेंगे कि जो नोट लिखे थे वो सही है कि गलत है। तो मैंने 200 वाट का बल्ब फिर से लगा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो सर्किट में जैसा कनेक्शन था वैसे ही कनेक्शन करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और कनेक्शन देखते रहिए। और वीडियो थोड़ा लंबा आ गया, मुझे पता है, क्या करें, करना पड़ता है। तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो चलिए कनेक्शन शुरू करते हैं। तो दोनों बॉल का जो ब्लैक वायर है हम कनेक्ट कर दिए, एंड टू एंड कनेक्शन किए। उसके बाद हम रेड वायर से सप्लाई देंगे तो बॉल के थ्रू दूसरे बॉल को जाएगा, फिर दूसरे बॉल से बाहर आ जाएगा। तो ये सीरीज कनेक्शन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो करंट मेजरिंग जो कंपोनेंट है उससे वो राइट साइड का जो रेड वायर है उसमें डाल देंगे, क्योंकि हम राइट साइड का जो बॉल है उसमें ही वोल्टेज मेजर करेंगे। तो डाल दिया। उसके बाद हम करेंगे, क्या करेंगे कि जो हमारा टेस्टिंग कनेक्टिंग लीड होता है उसमें जो 2 पॉइंट होता है उसमें जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जो वोल्ट मीटर होता है उसका 2 पॉइंट है रेड और ब्लैक कलर का, वो क्या करेंगे, वो जो राइट साइड में 200 वाट का जो बॉल है उसमें कनेक्ट करेंगे। उसका जो 2 लीड है उसमें कनेक्ट करेंगे। उसका मतलब एक बीच में कनेक्ट करेंगे वो जो ब्लैक वायर निकला है, और एक रेड में कनेक्ट करेंगे। राइट साइड का जो होल्डर से निकला है वो रेड कलर का है उसमें कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सप्लाई देंगे और स्विच ऑन करेंगे और मेजर करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, 200 वाट को रिप्लेस करके 100 वाट लगाएंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। तो चलिए कनेक्टिंग लीड को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हम मेजर करते हैं। अभी मैंने कनेक्ट कर दिया और स्विच ऑन कर दिया। देखिए बॉल, दोनों जो बॉल है वो मीडियम ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, मीडियम ग्लो कर रहा है। मीडियम क्यों ग्लो कर रहा है, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है और दोनों का पावर सेम है, इसलिए सेम जल रहा है। तो जब हम 100 वाट का बॉल लगेगा तब डिफरेंट दिखेगा, आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ वोल्टेज हम मेजर किए हैं, वोल्टेज ये हो गया आपका 110 वोल्ट और करंट जो है 0.6 एम्पियर। तो हमने लिख लिया, ये 200 वाट का पावर लिख लिया और वोल्टेज लिख लिया और करंट भी लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, स्विच ऑफ करके कोड को निकाल देंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, जो 200 वाट का बॉल लगा है
राइट साइड में, उसे निकाल के हम 100 वाट का बॉल लगा देंगे। तो चलिए निकाल देते हैं, गर्म है थोड़ा, निकाल देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे 100 वाट का बॉल लगा देंगे। तो ये 100 वाट का बॉल है, हम लगा देते हैं। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो हमारा सप्लाई है वो सप्लाई दे देंगे, स्विच ऑन करेंगे और फिर से मेजर करेंगे। तो देखिए मैंने ऑन कर दिया और अभी मेजर करेंगे, थोड़ा लाइन साइड में हो गया, थोड़ा आगे कर देता हूँ। ऑन कर दिया, देखिए अब 200 वाट का जो बॉल है उसको देखिए वो कितना ग्लो कर रहा है और 100 वाट का जो बॉल है वो कितना ग्लो कर रहा है। अभी आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज कितना डिफरेंट होता है। देखिए लोड 200 वाट का लोड है तो वो कितना ग्लो कर रहा है, पूरा लाइटली ग्लो कर रहा है। लेकिन जो 100 वाट का बॉल है वो जितना जलना है उतना जल गया। तो यहाँ वोल्टेज कितना आ गया 165। देखिए यहाँ वोल्टेज आ गया 165। तो डिफरेंस कितना आता है आप लोग देख लीजिए, 165। पहली बार आया था 200 वाट बॉल में 110 वोल्ट, यहाँ आ गया 165 या 166 के आसपास। उसके बाद करंट क्या है 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर आ गया, उसमें आया था 0.6 एम्पियर, मतलब 0.1 का कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस। मैं आपको और एक बार दिखा देता हूँ, नोटबुक लेके आपको देख लीजिए आप लोग। यहाँ क्या हुआ, पहले हम जब 100 वाट बॉल लगाए थे तब वोल्टेज था 166 वोल्ट और करंट था 0.5 एम्पियर। क्योंकि सीरीज कनेक्शन में तो करंट सेम है, तो करंट को छोड़ दीजिए, करंट तो सेम ही है, आसपास सेम ही है, छोड़ दीजिए। वोल्टेज को डिफरेंस देखिए, यहाँ आ गया 166 वोल्ट और ऊपर आ गया 110 वोल्ट। तो 0.01 का करंट कोई इधर उधर का होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो ब्लैक कलर कंपोनेंट होता है वो वर्टिकली, जो हमारा जो हॉरिजेंटल से टोटल वर्टिकली रहता है, तो उधर उधर हो गया बोल के थोड़ा इधर उधर हो गया 0.1 वेरी दिखा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वोल्टेज को देखिए आप, ऊपर वाला जो है 200 वाट का बल्ब लगाए वहाँ 110 वोल्ट आया, लेकिन जो नीचे वाला 100 वाट लगाए वहाँ 166 वोल्ट आ गया। तो आपको पता चल गया है। अभी जो हमारा जो प्रैक्टिकल था हम ख़त्म कर दिए। अभी आप लोग हमारे जो चैनल में नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बात मत भूलिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारा ऐसे वीडियो आता रहेगा और आपके साथ जुड़े रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।